दानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादमुपलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरी। कल हम लोगों ने सुना जीवन मुक्त पुरुष जो जीवन मुक्त हो गया है, जीते जी जिसको आत्मज्ञान हो गया है, वो पुरुष चाहे तो रोग रहित हो, बैठा हो, योगी हो या भूमि पर पड़ा हो अथवा मूर्छित अवस्था में प्राण त्याग करे तो भी उसे भ्रांति बिल्कुल नहीं पकड़ती, वो भ्रांत नहीं होता। और इस प्रकार से जैसे कि जागने पर स्वप्न शरीर कहाँ गया, क्या हुआ, इसकी कोई चिंता नहीं किसी को रहती। जैसे सो रहा है प्राण और सोते में उसको कौन शरीर मिला, सब करते हैं ना काम, और जाग गया तो किसी को भी स्वप्न के शरीर की चिंता नहीं रहती, ना स्वप्न की वस्तुओं की चिंता रहती है, और न ये चाहते हैं जो आज स्वप्न देखा वही अब कल भी देखें, कुछ नहीं रहता। इसी प्रकार से जो ज्ञानी है, जागने पर स्वप्न शरीर कहाँ गया, क्या हुआ, इसकी कोई चिंता नहीं रहती। इसी प्रकार ब्रह्मनिष्ठ पुरुष का शरीर किसी भी अवस्था में छूटे उसे उस शरीर से कोई प्रयोजन नहीं है। जैसे आपके लिए स्वप्न अवस्था का शरीर है, वैसे ज्ञानी के लिए जागृत अवस्था का शरीर है, क्योंकि इससे भी ऊंचे स्तर पर वो जाग जाता है। अभी तो सामान्य प्राणी सब शरीर में ही है ना, जागृत अवस्था में, स्वप्न अवस्था में, सुषुप्त अवस्था में, पर वो चौथे स्तर पर जाग गया है। तो जब इस स्तर पर जागने पर सामान्य मनुष्यों को अपने स्वप्न देह की चिंता नहीं रहती, अपने सुषुप्त के आनंद देह की चिंता नहीं रहती, इसी प्रकार से ज्ञानी को इस शरीर की चिंता नहीं होती, कोई प्रयोजन नहीं होता। और इसी प्रकार जिस प्रकार से ज्ञानी पुरुष का ज्ञान किसी भी तरह प्रभावित, अगर उसको सच में हो गया आत्मज्ञान, तो उसका ज्ञान किसी भी प्रकार से किसी भी परिस्थिति में प्रभावित नहीं होगा, वो जागृत ही रहेगा। ये नहीं कि मौत आई तो हड़बड़ा जाए, घबरा जाए, सामान्य प्राणियों की तरह क्रियाएं होने लगे, नहीं, बिल्कुल स्थिर रहेगा। और मूर्छित होने पर भी उसका ज्ञान नष्ट नहीं होता। वृक्ष से सूखकर गिरा पत्ता नाले में गिरे या मंदिर में वृक्ष का कुछ नहीं बनता बिगड़ता, इसी प्रकार ज्ञानी पुरुष का ये शरीर रोगी या अशुद्ध शरीर को देखकर ये नहीं समझना चाहिए कि उसका पतन हो। जैसे कभी कभी ऐसा होता है, जैसे महर्षि रमण थे ज्ञानी, और उनके रीढ़ की हड्डी में हुआ बहुत बड़ा फोड़ा, वो बन गया कैंसर, और उनको बड़ी तकलीफ में अपना डॉक्टर आया, दवाई दे, कभी खाए ना खाए, ले ना ले, अब उनका उसी में शरीर छूटा। और उनसे लोग कहें कि आप अपने को ठीक कर लीजिए, कैसे कर लीजिए, तो उनके समझो कि उनका मन इतना ज़्यादा वो होगा, नहीं सोच सकता था कि वो कोई संकल्प भी कर सके। मतलब मन की इतनी मूर्छा, उसको दर्द ज़्यादा दर्द हो तो मूर्छित हो जाता ना प्राणी, तो उनको मूर्छा वो 24 घंटे रहती, पर वो दवाई नहीं खाते, कहे दवाई नहीं खाते थे, और कहे कि ऐसा है कि रोग है, इसको निकल जाने। अभी तो हम समझ रहे हैं कि निकल रहा है, और दवाई खा के बेहोश हो जाएंगे, दर्द नहीं होगा, और फिर वो होगा, फिर तो मुश्किल हो जाएगी। तो उनको अब जैसे उनका शरीर बहुत रोगी था, पर उस अवस्था में भी उनके मन पे असर पड़ा, मन उनका स्मृति रहित होने लगा, उनकी बुद्धि पे असर पड़ा, पर उनका जो ज्ञान था वो जीव पाते, वो जब उपदेश का समय होता आके बैठ जाते, वो सामान्य उपदेश करते, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ा। ऐसे ही स्वामी रामकृष्ण परमहंस का गले में कैंसर था, उनका भी बहुत बड़ी घटना है।
तो इसलिए पतन हो गया ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि उसकी चेष्टा बिगड़ गई, कुछ हो गया। सही छूटने के स्थान या काल से भी ज्ञानी को कोई प्रयोजन नहीं रहता। अगर असली में ज्ञानी है तो, अगर वो ज्ञान के करीब है, परोक्ष ज्ञानी है, केवल ज्यादातर परोक्ष ज्ञानी तो होते हैं, माने सुना पढ़ा और बुद्धि में स्थिर है, बुद्धि में स्थिर है, हम उपदेश भी देते हैं हम सब कुछ, पर वो ज्ञान अंदर असली में ज्ञान नहीं। अगर असली में ज्ञान नहीं है तब तो फिर ये जो छकोरे, इनसे तो आपके ऊपर प्रभाव निश्चित ही पड़ेगा। इसमें आप परिस्थिति को झुठला नहीं सकते। तो ज्यादातर परोक्ष ज्ञानी अपने को ज्ञानी समझने लगते हैं। ये भ्रम ऐसी अवस्था में टूटता है। ऐसी अवस्था में टूटता। और मृत्यु से गंभीर अवस्था क्या होती है, उसमें सबके भ्रम टूट जाते हैं, बड़ों बड़ों को टूट जाते हैं। उसमें पता लग जाता है कि असलियत क्या है। अब ब्रह्म ज्ञान नित्य है, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान अगर एक बार हो गया, आत्मज्ञान अगर एक बार हो गया, आत्मज्ञान माने ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान माने आत्मज्ञान, आत्मज्ञान से ही ब्रह्म ज्ञान की शुरुआत होती है। और आत्मज्ञान माने कोई ऊपर से नहीं आता। जब कोई भी प्राणी जब शरीर लेता है तो उसके शरीर, उसके 4 शरीर उसके पास रहते हैं, 4 धरोहर के। हर प्राणी को, हर मनुष्य को, कोई पापी हो, पुण्यवान हो, परमात्मा की ओर से बराबर उसको शरीर। अब पूरे वो शरीर विकसित होते होते कई जन्म लग जाते। उस शरीर में चक्रों की गति जुड़ते जुड़ते उसमें कई जन्म लगते। उसमें आपको जाति धर्म, वर्ण धर्म, समाज धर्म, सारे धर्म पालन करने पड़ते हैं। जैसे जो सामान्य किसी का मूलाधार चक्र जागृत होता है, वो आदमी बस खाएगा सोएगा, और उसको खाने सोने के अलावा और थोड़ा स्वादिष्टान चक्र जाग गया तो उसके साथ इसी प्रसंग जुड़ जाता है। खाना, सोना, भोग, 3 जुड़ जाते हैं। अगर तीसरा चक्र, शक्ति चक्र, नाभि चक्र अगर जाग गया तो उसके साथ थोड़ा सा हम ये खाएंगे, ये नहीं खाएंगे, थोड़ा शक्ति। तीसरे चक्र के बाद फिर जो स्थिति होती है, और इसको विकास होने में बहुत समय लग जाता है, सब बहुत जन्म लग जाता है। तब वो चारों स्तर उसके शरीर के और 6 चक्र जिसके जागृत हो जाते हैं, उस व्यक्ति को आत्मज्ञान, जिसका ये कंठ चक्र जागृत हो जाता है उसमें। और कंठ चक्र जागृत हुआ नहीं कि एकदम से आपका आज्ञा चक्र सहस्रार पूरा, वो व्यक्ति सर्वज्ञानी हो जाता है, उसमें समय लगता है। तो धरोहर बीज रूप में सबके पास होती है। कोई भी व्यक्ति, अब ये तो हमने प्राकृतिक क्रम बताया हजारों साल का, लेकिन जो मेहनत करते हैं, थोड़ा जो मालूम करते हैं, अभ्यास करते हैं, वैसा करते हैं, उनका जल्दी हो जाता है। कोई बड़ी बात थोड़ी है। अब जैसे कि स्थूल शरीर सबको मिला, सूक्ष्म शरीर भी सबको मिला। सभी लोग सपना देखते हो, माने सूक्ष्म देह है, और सुषुप्ति शरीर भी, कारण शरीर भी सबको मिला। कारण शरीर, सुषुप्ति अवस्था सबकी होती है, सब लोग उसमें जाते हैं। अब जो उसको तुरीय अवस्था वाला शरीर है, आत्म शरीर, वो भी सबके पास होता है। तभी सब मैं करते रहते हैं, मैं, इसे नीचे कुछ नहीं, ये उसकी सूचना। लेकिन अब इनका यथार्थ विकिरण, इनका विवरण, इनकी बढ़ोतरी, इनमें जागृति, ये समस्या। अंत में जब ब्रह्म ज्ञान जागृत होता है, सहस्त्रार के जागृत होने पर, तुरीय अवस्था में जब प्राणी, तुरीय अवस्था को जब प्राणी बृहद में जागृत होता है, सर्व के ऊपर जब जागृत होता है, तब उसको ब्रह्म ज्ञान स्थिर। ऐसा ज्ञानी, ऐसे ज्ञानी का ज्ञान निरंतर स्थित रहता है, नित्य रहता है, ये कभी बनता नहीं रहता है। अब ऐसे ज्ञानी कौन? जैसे आपके व्यास जी महाराज, व्यास जी ने उन्होंने स्मृति, वेद, पुराण सबका निकाला, निगत पढ़ा, एक जगह बैठ गए, अपन सब ये इस तरह के जो लोग होते उनका, जैसे सुखदेव जी महाराज, तो सुखदेव जी महाराज ने पहले आदेश के अनुसार जो व्यास जी ने लिखा
उसकी व्याख्या सुखदेव जी भी कर पाए, वो उनके पुत्र भी है, उनके शिष्य भी हैं, दूसरा कोई व्याख्या कर नहीं सकता। और सुखदेव जी के बाद दूसरा कोई श्रीमद् भागवत की व्याख्या करने में सफल भी नहीं। सुखदेव जी ने उसकी व्याख्या करी और उसके श्रवण के परिणाम स्वरूप परीक्षित को 7 दिन में ही उनको मृत्यु का भय न रहा। तक्षक ने उनको डसा, ऋषि का शाप था, व्यर्थ जाएगा नहीं। तक्षक ने उनको डसा, फूल के दुल्ले में वो आ गया, छिप के बैठ गए। वो सब इतना पहरा लगा, फूल के दुल्ले में आ गया। वैद्य जी आ गए कि तुम काटोगे, हम जिंदा कर, और जाने न दिया जाए। फूल के दुल्ले में फूल बन के बैठ गया और आ गया, उसने चुट्टे से काट लिया और मार दिया, मर गए वो भाई। तो उसके परिणाम स्वरूप, उस उपदेश के परिणाम स्वरूप 7 दिन में परीक्षित जी सभी प्रकार के भय से अपनी स्थिति को प्राप्त होगा। जो स्थिति उनके पुरखों में किसी की नहीं हुई, हुई गई गाँव। उनके जो पिताजी थे कौन थे? अभिमन्यु। कौन घोर दुर्दशा मारे गए ना, बहुत भयानक तरीके से मारे गए। और उनके जो चाचा ताऊ, वो सब कैसे मरे? चलते गए, गिरते गए, मरते गए, गिरते गए, मरते गए। और वो जो पहुंचे धर्मराज, तो स्वर्ग तक तो पहुंच पाए, उनके बाद कहाँ पहुंचे? कोई वर्णन नहीं है उसका। लेकिन राजा परीक्षित ने सब लोगों को पार कर वो भगवान के धाम में समाहित हो पाए, परमात्मा धाम में स्थित, जहाँ जाके फिर किसी का पुनरागमन नहीं होता। अगर पुनरागमन होता है तो जब भगवान का ही अवतरण होता है पृथ्वी पर, तो उनके सब साथी संगी सखा बन के सब नहीं तो प्रकट नहीं होते। यहाँ भी अपना आनंद लेते, वहां भी आनंद लेते, वो गति परीक्षित है। तो ऐसा ब्रह्म ज्ञान नित्य होता है। दिने दिने स्वप्न सुप्त्यो, अधीते विस्मृतेऽप्ययम्, परेद्युर्नानधीतः स्यात्, तद्विधा न नश्यति, तद्विद्या न नश्यति। जैसे नित्य नित्य का अध्ययन किया हुआ शास्त्र स्वप्न और सुषुप्ति में भूल जाने पर भी दूसरे दिन बिना अध्ययन किया हुआ नहीं हो जाता। जैसे आपने कोई चीज याद करी और आप स्वप्न में उसको भूल गए, सुषुप्ति में भी भूल गए, पर जब आप दोबारा सुबह उठोगे तो आपको याद आ जाएगा। याद रहेगा कि नहीं? आज का याद किया कल भी याद रहता है, स्वप्न में आप भूल जाओगे, क्योंकि स्वप्न में वो अवस्था आपकी कहाँ रहती। इसी प्रकार प्राप्त की हुई विद्या कभी नष्ट नहीं, इसलिए विद्या अवश्य प्राप्त करनी चाहिए। प्राप्त की हुई विद्या, प्राप्त किए हुए ज्ञान भी नष्ट। जैसे हम लोग यहाँ बैठ कर सुनते हैं तो किसी का समाप्त नहीं होता, कभी अचेतन में जाके रह जाएगा। फिर ऐसी परिस्थिति जहाँ कभी मिली, किसी भी जन्म में मिली, तो तुरंत आप इसी स्थिति पे आ जाओगे जिस कंडीशन में अभी हो। हाँ, सुनोगे, हमने कहीं सुना है। और अंदर से जो आपकी पोजीशन है अभी समझने वाली, इससे अच्छी पोजीशन आपकी जागृत हो जाएगी, क्योंकि वो चीज पच गई आप। अभी तो पची नहीं, उस समय तो पच गई, कितने वर्ष हो गए। तो जिस प्रकार से नित्य अध्ययन किया हुआ शास्त्र स्वप्न और सुषुप्ति में भूल जाने पर भी दूसरे दिन अध्ययन किया हुआ नहीं हो जाता, इसी प्रकार प्राप्त की हुई विद्या भी कभी नष्ट नहीं होती। इसीलिए प्रेरणा दी जाती कि सत्संग में जरूर जाइए, भगवान का नाम जरूर स्मरण करिए, भगवान का कीर्तन अवश्य करिए, ध्यान धारणा आदि जरूर करो, प्रातः काल कुछ अध्ययन जरूर करो, गीता के 2 श्लोक पढ़ो, रामायण की 4 चौपाई पढ़ो, पर पढ़ो जरूर। वो आपका कभी वो चीज कभी समाप्त नहीं होती। इसलिए ये नियम है,
सनातन धर्म में कि नहाने का इतना इतना तो करना ही है। और जब ये चीज नष्ट नहीं होगी तो स्वाभाविक है आपको मनुष्य देह के अलावा दूसरी देह भी प्राप्त नहीं होगी। इसके पीछे यह रहस्य है, इसे जरूर करना चाहिए। अब आजकल की बात अलग है, लोग विद्वान लोग बताते हैं कि ये ना ये करो, वो ना वो करो, वो ना वो करो, ऐसी ऐसी क्रियाएं जिनसे कोई मतलब नहीं। हम सब लोगों का अनुभव है कि कल का पढ़ा हुआ आज भूल नहीं जाते, वर्षों पूर्व का पढ़ा हुआ ज्ञान भी आज हमें स्मरण रहता है। यद्यपि स्वप्न और सुषुप्ति की अवस्था में वो स्मरण नहीं रहता, अथवा किसी कार्य में या बातचीत में लग जाने पर भी उसका ध्यान नहीं रहता, फिर भी हम पढ़े हुए ज्ञान को भूल नहीं जाते, हमें वो याद रहता है। इसी प्रकार तत्व ज्ञान की निष्ठा मूर्छा या प्राण त्याग के समय, तत्व ज्ञान में अगर निष्ठा हो गई, तत्व ज्ञान अगर हो गया, आप मूर्छित हो गए या आपने प्राण त्याग रहे हैं, बुद्धि में न रहे, उस समय स्मरण न रहे, लेकिन उसका नाश नहीं होता, वो आपको स्मरण आ, जहाँ वो अवस्था गई, मान लो शरीर आप छोड़ रहे, कस्मत अवस्था है, उस समय आपको विस्मरण हो गया, और जहाँ शरीर छोड़ गया फिर आपको याद आ गया, फिर तो कष्ट गया ना, फिर आपको याद आ गया। ये प्रमाणोत्पादिता विद्या प्रमाणम प्रबलम विना न नश्यति न वेदांतात् प्रबलम मानमीक्षते प्रमाण से उत्पन्न ज्ञान उससे अधिक प्रबल प्रमाण के बिना नष्ट नहीं होता। जो प्रामाणिक ज्ञान आपको है उससे अधिक जब तक प्रमाण नहीं मिलेगा तब तक ज्ञान नष्ट नहीं होता, और वेदांत से अधिक प्रबल प्रमाण कहीं देखने में नहीं आता। यथार्थ ज्ञान प्रमाण से प्राप्त ज्ञान है। अच्छा बताओ, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जो उपदेश किया, श्रीमद् भागवत में जो जगह जगह उन्होंने उपदेश किया, महाभारत में जो उपदेश किया, उन्होंने कौन सा उपदेश किया? राधे राधे जपो, ये तो नहीं किया। उन्होंने कौन सा उपदेश किया? अद्वैत तत्व ज्ञान का ही तो उपदेश किया। आदर्श चरित्र किस प्रकार, यही तो उपदेश किया हर जगह। अब आज भगवान कृष्ण के ज्ञान के आदर की जगह कहीं राधे राधे को, अभी उनके ज्ञान की उनकी अवहेलना है कि नहीं? उन्होंने कहाँ प्रेरणा दी, उन्होंने कहाँ कहा कि राधे राधे जपो? कहाँ लिखा है? कोई प्रमाण नहीं ना, और हम कृष्ण को मानते। उन्होंने कहाँ कहा कि राधे राधे जपो चले आएंगे बिहार में? या किसी भी संत महात्मा ने कहाँ कहा? सूरदास जी ने कहा? नहीं कहा। मीराबाई जी ने कहा? नहीं कहा। तुलसीदास जी ने कहा? नहीं कहा। नवादास जी ने कहा? नहीं कहा। कबीर ने कहा? नहीं कहा। बल्लभाचार्य ने कहा? निम्बाकरकाचार्य ने कहा? किसी ने। आज ये जो वितंडावाद चल रहा है, इस वितंडावाद को पालन करने वाले लोग कहाँ जाएंगे? बताइए, सही बात है कि गलत? संत की अवहेलना, शास्त्र की अवहेलना, गुरु की अवहेलना, और अपने को भक्त समझने के लिए विभिन्न प्रकार की चेष्टाएं, विभिन्न प्रकार के शारीरिक आकार, विभिन्न प्रकार, ये कहाँ है? इतने सारे प्रमाण हैं, और आज भी जो कोई यथार्थ संत महात्मा है, जैसे एक बार महाराज जी से किसी ने पूछा, यही महाराज जी से कोई आए, वो राधे कृष्ण भगत थे, तो ठीक है, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने आते ही आते किसी से कहा राधे राधे, किसी से आपस में। महाराज जी ने सुना, महाराज जी कहा, महाराज क्या कहा? राधे राधे। इसका मतलब क्या होता है? राधे राधे, हम राधा जी का स्मरण कर रहे हैं। फिर किसने कहा स्मरण करो? राधा जी का स्मरण करो, किसने कहा? चूंकि राधा जी का कृष्ण का अद्वितीय दिव्य प्रेम था, कहा था, किसने कहा नहीं था? तो जिसका जिससे दिव्य प्रेम है,
तो क्या उसका स्मरण करो, तुम वही कर। जैसे आपके हमसे श्रद्धा है तो आप यहाँ हमारे पास आए, है ना, उन्होंने उनका ही उदाहरण दिया, आपकी श्रद्धा है आप आए, तो क्या आपका कोई स्मरण करे, आप उससे कहोगे आपका स्मरण करें? नहीं, हम नहीं कहेंगे। क्या कहो? कह रहे तो कहेंगे महाराज जी के पास चलो, महाराज जी बहुत अच्छा बोल। कहीं तो उसमें राधे जी को काहे बीच में लाना? महाराज जी ने उस दिन पूरा आधा घंटा इस विषय में इतना बढ़िया उपदेश किया, बताया, बात वहाँ बैठे हुए सबको समझ में आया। और उन्होंने भी जो उनका जो अपना भाव भक्ति थी, तो वो राधे राधे फिर नहीं कहते हैं, नहीं कहा क्या कृष्ण का नाम जपो। महाराज जी ने वो बताया क्या, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, कहा जी जपो हे नाथ नारायण वासुदेव। ये कहो क्या कृष्ण ने कहा है कि तुमने अपने कहीं? नहीं महाराज जी वृंदावन गए ना, तो वो नहीं सराहा है, कहीं हम ले चलो वृंदावन, हम जरा कुछ कहीं चले। वो क्या कर, क्या कर। और इसमें इस तरह के जो आडंबर विडंबना बात जो चल जाते हैं समाज में, इससे क्या होता है, हमारे यहाँ के सत्पुरुषों का, महापुरुषों का बड़ी बदनामी होती है। बात बताओ, बहुत बदनामी होती है। अब एकाध संप्रदाय में लोग जैसे गौड़ी संप्रदाय वाले हैं, वो लोग करते हैं, लेकिन वो लोग कृष्ण का पहले करते हैं। राधे का इतना महत्व नहीं है, कृष्ण का महत्व है, उनकी भक्ति का महत्व है। लेकिन ये चल रहा है समाज में, आप क्या करें? अब इसको विचार ही नहीं करता इस बात पे। कह रहे हैं कि जो प्रमाण से उत्पन्न ज्ञान, सामान्य ऐसे नहीं, हाँ ऐसा है हमारे गुरु जी ने कहा। गुरु जी ने किसी प्रमाण के आधार पे कहा होगा। ये जो बड़े लोग बात करते हैं, बिना प्रमाणिक बात नहीं करते। बड़े भी जान दे, हम ही जो बात करते हैं, कोई बात बिना प्रमाण की करते हैं। सत्य तथ्य है, पर वो सत्य है, और उसके लिए आप उसको किसी भी प्रमाण से जान सकते हो, बात सही ही हो। तो प्रमाण से उत्पन्न ज्ञान उससे अधिक प्रबल प्रमाण के बिना नष्ट नहीं होता, और वेदांत से अधिक प्रबल प्रमाण कहीं देखने में नहीं आता। भगवान श्री कृष्ण ने वेदांत का उपदेश किया, भीष्म पितामह ने वेदांत का उपदेश किया, भगवान श्री राम ने वेदांत का उपदेश किया। राम गीता एक है, उसमें शायद 108 कितने श्लोक है राम गीता में। अरे पूरा ये वेदांत का प्रकृति पुरुष यही सब है, वो उन्होंने उपदेश किया। तो यथार्थ ज्ञान प्रमाण से प्राप्त होता है। जैसे प्रमाण क्या है, जैसे धुआं दिख रहा है तो अग्नि है, अग्नि जल रही है। हम कैसे पहचानेंगे गुरु जी आप यहाँ हवन कर रहे हो? अरे कहीं उधर से देख लेना, मंदिर से जहाँ से ज्यादा धुआं उठ रहा है वही हवन हो रहा है ना। प्रमाण, प्रबल प्रमाण। आपको ठंड लग रही है, तो आपको अकेले ठंड लग रही, तो सर्दी के मौसम ऐसा आप नहीं कह सकते। जब पेड़ भी थोड़ा सा सिकुड़ रहे, सभी को वो अनुभव होगा। आपको लग रही तो आपको जूड़ी चढ़ने वाली हो सकती है, एक व्यक्ति का प्रमाण नहीं मान्य होगा। तो यथार्थ ज्ञान प्रमाण से प्राप्त होता है। प्रमाण दुर्बल और प्रबल दो प्रकार के हो सकते हैं। दुर्बल प्रमाण से प्राप्त ज्ञान प्रबल प्रमाण मिलने पर बदल जाता है। प्रत्यक्ष, अनुमान और शास्त्र प्रमाण प्रसिद्ध है, तीन तरह के प्रमाण। अब अनुमान तो ये हो गया, धुआं दिखा तो अग्नि है। और प्रत्यक्ष माने हमने देखा है कि आप ऐसा कर रहे हैं। और शास्त्र प्रमाण लिखा पड़ी है, संतों महात्माओं ने लिखा है, वेदों में लिखा है, स्मृतियों में लिखा है। ये तीन प्रमाण प्रसिद्ध है। अब देखो, इंद्रियों की सीमा में उपलब्ध, इंद्रियों के शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इंद्रियों की सीमा में उपलब्ध विषयों के ज्ञान के लिए प्रत्यक्ष ही प्रबल प्रमाण। जो इंद्रिय विषय है, विषयों की, अब संसार में तो विषयों की जानकारी है,
शब्द स्पर्श रूप गंध के अलावा तो कुछ है नहीं। तो इनकी जानकारी के लिए, इंद्रियों की सीमा में उपलब्ध विषयों के ज्ञान के लिए प्रत्यक्ष ही प्रबल प्रमाण है कि नहीं। और नंबर 2, दूरवर्ती विषयों का ज्ञान अनुमान से होता है। कोई चीज दूर है और आप जैसे ठंडी हवा चल रही है, अरे अभी तक इतनी गर्मी थी, इतनी ठंडी हवा चल रही, लग रहा है 400 किलोमीटर पर कहीं बारिश, ये अनुमान प्रमाण है। और माने सत्य प्रमाण है, नहीं अभी हवा कैसे ठंडी हो गई और 2 घंटा पहले इतनी गर्म थी। दूरवर्ती विषयों का ज्ञान अनुमान से होता है, वहां वही प्रबल प्रमाण है अनुमान। लोकातीत वस्तु, अब लोकातीत वस्तु प्रत्यक्ष और अनुमान के द्वारा नहीं जानी जाती। जैसे भगवान कृष्ण, कोई मान लो भक्त है, कोई भक्त है, वो गया वृंदावन, वो गया जैसे अभी किसी ने निधि वन में कोई चुपचाप कैमरा लगाया है, कोई था पढ़ा लिखा इंजीनियर था पढ़ा, उसने चुपचाप कहीं कोने में लगा दिया कैमरा। ये लोग कहते हैं कि रात में यह होता है, सही भी है कि नहीं। और सुबह जब वो कैमरा लाया उसे देखे रील, बड़ा आनंद। अब उसका दिमाग चकरा गया, अमेरिका का था कोई, अब उसको वो सोच ही न पावे। अब उसको केवल इंद्रिय प्रमाण में आ सकते ना, इंद्रिय प्रमाण में है वो केवल, और अनुमान प्रमाण में है। भाई दुनिया की पढ़ाई लिखाई में तो यही 2 प्रमाण है, इंद्रिय प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण। अनुमान प्रमाण में स्थित है, उसका दिमाग काम ही न करे। ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है। वहां तो अंदर देखा केवल पेड़ है पुराने पुराने, वहां कैसे हो सकता है। और उसका दिमाग में इतना गहरा उसका चिंतन हो गया भगवान संबंधित कि उसका, अब देखो ये उसका कोई पुराना पिछला बहुत गंभीर संस्कार होगा, गंभीर संस्कार होगा। इतनी कस के उसको ठोकर अंदर लगी कि वो उसमें पागल हो गया, लोग तो कहें पागल हो गया, और एकदम से उसको अंतर से समझ में आ गई कि ये सब जगत मिथ्या है और भगवान ही सत्य है, हमें उन्हीं का भजन करना चाहिए। साधु बन गया, वहाँ जो आश्रम है वहाँ जाके वहाँ के गुरु जी से कहता है हमको दीक्षा दे दीजिए, हम नहीं कुछ करेंगे। साधु बन गया, वहीं रह रहा है। और दोबारा आया वृंदावन, देखो दोबारा भी उसने वही क्रिया करी, उसके साथ उसके मित्र आए, दोबारा वो घटना नहीं आई कैमरे में, क्योंकि उसने उसका प्रदर्शन करना चाहा। उसने उसको उसका ले करके उसका और वीडियो बनाएगा, लोगों को दिखाएगा। जो बात लोक में प्रचलित है, संत महात्मा सभी जो कह रहे हैं, उनकी बाहर जितनी समाधि बनी है कि इनकी हरिहर दास महाराज की जिंदगी उनकी बीत गई, वही उन्होंने भी ऐसी घटना देखी थी और जिंदगी भर वहीं बैठ ही गए। वृंदावन के उसके जो वो है ना निधिवन के दरवाजे पर वो बैठ गए, वही उन्होंने शरीर छोड़ा, वही उनकी समाधि बनी। ऐसी घटना घटी गई उनके साथ। और दोबारा वो फिर वही गीत गाना अपना, वो श्री कृष्ण राधा जो भी उनको दिखता समझ में आता, वो उन्होंने वही भजन के बड़े सुंदर सुंदर करते रहे। लीलाओं का, भगवान की लीला जो बचपन की लीला थी, उन्होंने सारा चित्रण किया। और उसमें बचपन की लीला में राधा भी है, ललिता भी है, सुदामा भी, तो सारे एक बार बाल सखा, बहुत अच्छे। वही घटना उसके साथ घटी। अब दोबारा उसने लगाया तो दोबारा उस चीज नहीं है, दोबारा कैमरा ब्लैक। अब इसका मतलब वो है नहीं, ऐसा थोड़ी है, तुमने उसका मिसयूज करना चाहा। अब ये चीज आ गई तुम्हारे अहंकार में, चलो हम तुमको भी दिखाते, ये अहंकार में आ गई। तो भगवान का भोजन तो अहंकार ही है ना। भगवान के भक्त में अगर अहंकार बढ़ जाए तो अहंकार है, वो खाते। भगवान के देखो एक बात और है, कोई अगर सच्चा व्यक्ति है, ठीक आदमी, अगर उसके साथ कोई बदनामी, कोई सब बातें होती, इसका मतलब भगवान की उस पर बहुत बड़ी कृपा है। उसके जो कुसंस्कार जो भी कुछ हो उसको नष्ट करना चाहते हैं, है ना। जैसे तुलसीदास जी ने इससे संबंधित एक दोहा लिखा है, यद्यपि प्रथम दुख पावही रोवई बाल अधीर, व्याधि नाश हित जननी गनई न सो शिशु पीर, अस रघुबर निज दास कर हरहि मान हित लाग, तुलसी दास ऐसे प्रभु
कस न भजई भ्रम त्याग। तुलसीदास जी ने लिखा। तो ये बात जो इसमें लिखा है, दूरवर्ती विषयों का ज्ञान अनुमान से होता है, वहां वही प्रबल प्रमाण है। लेकिन जो लोकातीत वस्तु है वो प्रत्यक्ष और अनुमान के द्वारा नहीं जानी जाती। अब यही घटना बताई। एक बार तो उसने बड़े सहज भाव से, क्या सही होता है, छप गए उसमें चित्र मोबाइल में। अब दोबारा लाइक मोबाइल नहीं छपा। तुम्हारा अहंकार बड़ा तेज है, तुम अहंकार को बहुत दिखाओगे दुनिया में। कैसे? आज तक तो भक्त लोग सब बेकार हो गए। तब तो जो मीराबाई को होता था वो हर महिला को होना चाहिए, कहाँ होता? जो सूरदास को होता था वो हर भक्त को होना चाहिए। जो तुलसीदास जी को हुआ वो हर भक्त। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो ये लोकातीत वस्तु प्रत्यक्ष और अनुमान के द्वारा नहीं जानी जाती। शास्त्र प्रमाण ही उसके लिए प्रबल प्रमाण है। अब शास्त्र में जो लिखा है कि भगवान किस तरह से अपनी लीला को प्रकट करते हैं, वो बात को मानना चाहिए। और ये सब बातें लिखी है ना। जैसे भगवान ने तो गीता में भी कहा, भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम। जो मेरा प्रीतिपूर्वक भजन करता है मैं उसको बुद्धि योग देता हूँ, अर्थात उसकी बुद्धि में स्वतः ज्ञान जागृत हो जाता है। उसको फिर पढ़ने लिखने की जरूरत, ये उदाहरण है, सभी उदाहरण। वेदांत उपनिषद को कहते हैं, उसमें आत्मा और ब्रह्म की एकता प्रतिपादित की गई है और उसका तद्रूप अनुभव प्राप्त करने का विधान भी बताया गया है। उस विधि से वो ज्ञान प्राप्त होने पर प्रत्यक्ष अनुमान प्रमाण से नष्ट नहीं हो सकता। सोने जागने से, युवा आदि अवस्थाएं बदलने से या शरीर आदि बदलने से भी वो ज्ञान नष्ट नहीं होता। तस्मात् वेदांत संसिद्धिम सद अद्वैतम न बाध्यते सदद्वैतम न बाध्यते अंतकालेप्यतो भूत विवेकान् निर्वृति स्थिता। इसलिए वेदांत प्रमाण से भली बात सिद्ध सदवस्तु का अद्वैत ज्ञान अनंत काल में भी बाधित नहीं होता। ज्ञानी पुरुष को पंच महाभूत विवेक से प्राप्त निवृत्ति मुक्ति सदा स्थिर रहती है। पंच महाभूत विवेक, देखो फिर से उसको दोहरा दे संक्षेप में, जो हम लोगों ने सुना पिछले दिनों। जैसे संपूर्ण ब्रह्म में उसके एक अंश में माया स्थित है, गीता में भी कहा। और उस माया के एक अंश में आकाश तत्व स्थित है। आकाश में 90% तो ब्रह्म सत्ता है और 10% आकाश सत्ता है, जिसका लक्षण है शब्द और शब्द की प्रतिध्वनि और अवकाश, है ना। अब आकाश के एक अंश में, दशांश में वायु तत्व स्थित है और वायु तत्व के 90 अंश में ब्रह्म तत्व स्थित है और 10 अंश में वायु, जिसका लक्षण है स्पर्श करना, शब्द करना और प्रवाहित होना। उसके वायु के दशांश में अग्नि तत्व स्थित है। अग्नि तत्व के 90 अंश में सत सत्ता है, ब्रह्म है, तभी तो अग्नि स्थिर है, वायु स्थिर है, जो कि तो रहती है। चाहे जितनी भी खराब वायु हो और 1 मिनट में शुद्ध, यहाँ से वहां गई शुद्ध हो गई ना। और उसके अग्नि तत्व में उसका अपना रूप क्या है, प्रकाश स्वरूप है, स्पर्श है, उष्ण है, वो है ना। उसके 90 अंश में अग्नि तत्व में ब्रह्म सत्ता है और 10 अंश में अग्नि सत्ता है, इससे अग्नि काम करती है। अब अगर इसमें जल तत्व, अग्नि के दशांश में जल तत्व स्थित है, 90 में सत्य सत्ता है और 10 में जल सत्ता है, जो मधुर है, जिसका गुण रस है, जो स्पर्श में भी आता है, जिसमें शब्द भी होता है। आकाश, वायु, अग्नि सबके गुण जल में है। उसके दशांश में पृथ्वी स्थित है और पृथ्वी में भी 90 अंश में ब्रह्म सत्ता है और 10 अंश में पृथ्वी है, कड़ी है, ऐसी है, ये कलर है, ये रंग है, मुद्रा।
और उस पृथ्वी के दशांश में ब्रह्मांड स्थित, नीचे 7 लोग, ऊपर 7 लोग, जिसमें विभिन्न प्रकार के प्राणियों का वास है। पृथ्वी के दशांश में ब्रह्मांड, पृथ्वी से भी ब्रह्मांड छोटा है। भूर्भुवः स्वः जना तपा सत्यम, नीचे अतल वितल सुतल रसातल तलातल पाताल 7 स्थित है। इसमें अनेक प्रकार के प्राणी हैं, अनेक प्रकार के प्राणी हैं। अब देखिए, अब जो प्रहलाद जी की घटना है श्रीमद् भागवत, अगर अग्नि में जलाने पर उनको सत्य ज्ञान था, सत्य से उनकी तन्मयता थी, प्रहलाद जी की तन्मयता सत्य से थी कि नहीं थी, परमात्मा से थी कि नहीं थी, और उस परमात्मा के व्यक्तिकरण वो नाम के आधार पर करते थे जैसा अनुभव हो। अब अगर उनको अग्नि नहीं जलाती है, ये बात वैज्ञानिक है कि नहीं, कुछ कहने की जरूरत नहीं। अब अगर पृथ्वी में खंबे में अगर उनके पिताजी गदा मारते हैं, अगर नरसिंह भगवान का प्राकट्य हो जाता है, जैसा कि उन्होंने वरदान मांगा था, जो नरसिंह का, जो उनके पिताजी का हिरण्यकशिपु का संस्कार था, जो उनके मन में बीज स्थित था, अब वो बीज अगर बढ़ करके पृथ्वी तत्व में आ गया, जैसे पेड़ का बीज आप डाल देते हो, उसी आकार का पेड़ बढ़ता है। हिरण्यकशिपु के हृदय में जो बीज था, वो इतने समय बीता, वो बीज खंबे के अंदर पेड़ रूप में था, उन्होंने जरा सा मारा और उन्हीं के हृदय का बीज उसमें प्रकट हो गया और उन्होंने उसका मौत रूप में उनका हनन। कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि 90 अंश में तो सब तत्व स्थित है, परमात्मा तत्व, और 10 अंश में माया है। तो माया का जिसका उससे तारतम्य है, उसका माया क्या कर सकती। और माया में जो तुमने बीज डाला, तो बीज बड़ा हुआ और उस बीज ने, उस वृक्ष ने, उसको तो यह ज्ञान था ना, हमें कोई मार नहीं सकता। वरदान ले चुका था, वरदान उसके हृदय में स्थित था, और उसी के आकार के व्यक्ति ने प्रकट हो करके उसको मार दी। भाई तुमने वरदान लिया, ये भी कुछ है जो सृष्टि में नहीं आता, मर गए। ये इसलिए केवल वेदांत प्रमाण से भली भांति सिद्ध सद्वस्तु का अद्वैत ज्ञान अनंत काल में भी बाधित नहीं होता। ज्ञानी पुरुष को पंच महाभूत विवेक, पंच महाभूत ऐसे केवल पंच महाभूत जड़ नहीं है, पंच महाभूत विवेक से प्राप्त निवृत्ति मुक्ति सदा स्थिर रहती है। इस प्रकरण का उपसंहार करते हुए आचार्य श्री कहते हैं कि पंच महाभूत का विवेक उपनिषदों के वेदांत प्रमाण से समर्थित है। सभी उपनिषदों में यही दिखाया गया है कि ब्रह्म सत्य है और पंच महाभूतों से निर्मित जगत मायामय और मिथ्या है। इस ब्रह्म एक अद्वितीय वस्तु है, वही सब जीवों का वास्तविक स्वरूप है, और यह ज्ञान सब प्रकार से दृढ़ता पूर्वक सिद्ध है। अन्य किसी प्रमाण से न अभी तक इसका बाध हुआ है और ना ही हो सकता है। इसलिए जिस व्यक्ति को यह ज्ञान प्राप्त हुआ, वो न भ्रम में पड़ेगा, न उसे संसार बंधन का दुख भोगना पड़ेगा, वो सदा मुक्ति के आनंद में मग्न रहेगा। इसमें कुछ भी संशय नहीं। देखो, आप कहते हो कि इसमें भक्ति नहीं बताया। ये जो भक्ति तत्व है, ये आपके हृदय के प्रेम का विस्तार है, प्रेम का विस्तरित रूप है। 2 प्रेम नहीं है, एक है प्रेम। आपका जो हृदय चक्र का जो विकसित प्रेम है, आत्मा का जो विकसित तत्व प्रेम है, उस विस्तार को भक्ति कहते हैं। और बुद्धि का जो विकसित तत्व है, उस विस्तार को ज्ञान कहते हैं। उस विस्तार में असंगता प्राप्त होती है और हृदय के प्रेम तत्व के विस्तार में अभिन्नता प्राप्त होती है। तो किसी को किसी से प्रेम है क्या कोई कहता है? संसार में भी किसी को किसी से प्रेम कोई कहता है? कहाँ किसका हृदय आकर्षित कोई बताता है? लेकिन हम तुम्हें नहीं चाहते ये बताता है, हमें तुमसे ऐसा ऐसा है। इसलिए ये जो तत्व की निष्ठा है, तत्व की निष्ठा की एकात्मता, तत्व की निष्ठा की का प्रेम बोध, ये कहने का विधान शास्त्रों में कहीं नहीं है।
एक बार जब मीराबाई ने ये वाला गीत लिखा, बताते बहुत रहस्य की बात है, अरे मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द। जब तुलसीदास जी से वो मिली, तुलसीदास जी सुन चुके थे, तुलसीदास जी ने उनको अपने स्तर से बहुत डांटा कि ये तुम किसको दिखाने के लिए गा रहे हो। क्यों? मीराबाई को पूछा, समझी भी, उनका बहुत गलती हुई महाराज। उसके बाद उन्होंने वो गीत नहीं गाया। अब जो लिख चुका छप गया, सो छप गया। मैं उनके आसपास उनके राजपुरोहित राजपुरुष के लोग रहते थे, फटाफट लिखा, फटाफट हुआ, फैल गया। उन्होंने कहा तुलसीदास जी, क्या क्या हमने कहीं भगवान के प्रेम का वर्णन किया? उन्होंने किया। शंकर जी से कहलवाया, राम ही केवल प्रेम। शंकर जी ने कहा, जान लेहु जो जानन, उदाहरण दिया। हमने कहा, लेकिन हमने नहीं कहा। अनुभूति तो हमारी है, अनुभूति तो हमारी है, लेकिन अब इसी बात को सूरदास जी ने भी कहा। उद्धव जी के सामने जब सखियां अपनी व्यथा व्यक्त करती हैं, तो वो व्यथा सखियों की व्यथा वो कहा जाने, और तो अपनी व्यथा जानते हैं। मधुबन तुम कत राहत, विरह वियोग श्याम सुंदर के, ठाणे क्यों न जरे। अपने दिल की बात शब्द में बांध के कही। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमको बड़ी पीड़ा हो रही है, मैं इतना परेशान हूं, मैं ये नहीं कहा। ये मर्यादा नहीं पता थी उसको, ये बात पता थी। इसलिए कभी भी वैसे इसमें भी वही कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति को ये ज्ञान प्राप्त हुआ है, वो न भ्रम में पड़ेगा, न उसे संसार बंधन का दुख भोगना पड़ेगा, वो सदा मुक्ति के आनंद में मग्न रहेगा। इसमें कुछ भी संशय नहीं। वो बात नहीं कही। मुक्ति और आनंद दो चीजें हो गई ना। आनंद माने भक्ति और मुक्ति माने असंगता, कोई संग नहीं हुआ। हो गई ना दो बात। वैसे सेंटेंस एक है, श्रीमद विद्यारण्य स्वामी विरचित पंचदशी का दूसरा अध्याय, पंचमहाभूत विवेक समाप्त। अब अगला अध्याय कल हम लोग सुनेंगे, पंचकोश विवेक। इसमें विस्तृत है, ये हम लोग का ये सब रहस्य की बातें पब्लिक में मत आउट करना, कोई मानेगा नहीं, लेकिन ये सत्य है। जैसे जो लोग कहते हैं मीराबाई के गुरु संत रैदास जी थे, झूठ कहते हैं। मीराबाई के गुरु संत तुलसीदास जी, वरना देखिए, संत रैदास जी तो उनके यहाँ चाकर थे, चाकरी करते थे, उनको तनख्वाह मिलती थी। अब यहाँ जो भी रहता है, हम जिसको तनख्वाह देते हैं, या तो हम उससे कुछ भी काम कहेंगे, करेगा नहीं करेगा? करेगा ना। अब इनसे कहते हैं भैया ये जो कागज जरा वहाँ पहुँचा देना, पहुँचाएंगे नहीं है। तुमसे कहते हैं पहुँचा देंगे। जब मीराबाई परिवार में थी, घर में, तो उनके पति की जब देहांत हो गया पति का, तो उनके सामने उनके जेठ जी थे, समस्या उत्पन्न हुई, तो सारा उपद्रव हो गया, उनको जाने न दें। अब राजा वाली महिलाएं कहाँ जाती हैं बाहर? अब जैसे अभी भी देख लो समाज में, जो ये बड़े घर के संपन्न घर के लोग हैं, माने प्रियंका गांधी आना चाहे तो कोई पैदल दौड़ जाइए सड़क पर, उनको कोई जाने देगा?
सोचो, अपना साधन अपना सब 50 कोटि रहती वही उस समय में उनकी। अब उन्होंने कहा कि जाने वाने नहीं दिया, तो उन्होंने चिट्ठी लिखी। किसको चिट्ठी लिखी? तुलसीदास जी। अब समाधान कोई किससे लेगा? और चिट्ठी पहुंचाई कैसे गई? संत रैदास जी जब आए, जब रैदास जी आए उनके यहाँ चप्पल जूते देने पहनाने, तो वो पत्र उन्होंने उनको दिया कि भैया ये पत्र वहां पहुंचा दे और जवाब भी ले आना। अब सीधे से तुलसीदास जी नहीं उनके घर में आ सकते थे। रैदास जी गए, तुलसीदास जी जहां थे उस समय, उनको पत्र दिया। पत्र के उत्तर में, पत्र में उन्होंने क्या लिखा पता नहीं, समस्याएं लिखी होंगी। उत्तर का समाधान सर्वप्रसिद्ध है। उत्तर में उपद्याद है तुलसीदास जी का, जाके प्रिय न राम बैदेही, मीराबाई को पत्र लिखा था। ताहि तजिय कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही, तजो पिता प्रहलाद विभीषण भ्रात, भरत महतारी बलि गुरु तजो। और क्या है? ये वाला पद उन्होंने लिख के दिया। और रैदास जी से क्या कहा? आपको यहाँ तक पहुँचाने की, उनको यहाँ तक पहुँचाने की जिम्मेदारी आपकी। अब देखो उस घटना, तो उन्होंने कहा कैसे पहुँचाएं, कैसे पहुँचाएंगे? नहीं ला सकते, महारानी है और हम तो वहाँ के नौकर हैं, पनई बनाने वाले, कैसे हो? रास्ता बताते हैं। उन्होंने कहा कि तुम उनको अपने यहाँ तक बुलाना, किसी बहाने से आ जाएंगे, और ये ले रंग। उन्होंने गेरुआ रंग सूखा दे दिया, कहीं जब वो आवे ये घोल लेना बाल्टी में, आवे तो वो तो वस्त्र पहने होंगी, वैसे तो सीधे से बाल्टी उठा के उनको ऊपर देना डाल, रंग ढंग सब बिगड़ जाएगा और उनको ले आना, कोई पहचान नहीं पाएगा। ये शिक्षा तुलसीदास जी ने रैदास को दी। उस घटना को सुन करके लोग क्या कहते हैं कि रैदास जी उनके गुरु, जबकि ये घटना, असली घटना ये इस प्रकार है। तब वो उनके साथ, वो ऐसे वो भागी उस दिशा को, फिर आगे जाके वो मिल गए। उनके साथ और 2-4 लोग थे उनके विश्वस्त, तुलसीदास जी के पास पहुंचे। वहाँ वो रही है 6 महीने। तुलसीदास जी जहाँ रहते थे वहीं बगल में आश्रम कमी सब प्राप्त करी और भी पढ़ा लिखा। समझे? ये लोग जो मुख्य बातें हैं, मुख्य बात हटा देते, समाज में प्रचलित नहीं हो पाती। इसे दुनिया बड़ी दुरंगी है, अहंकार अपनी प्रतिष्ठा करता है। अब ये साबित करने के लिए, क्योंकि वो चर्मकार थे, मीराबाई छत्री थी, मीराबाई के कोई चर्मकार थे, जातिवाद नहीं थे, ये दुनिया का प्रपंच सिद्ध करने के लिए ये सब बातें गलत सलत ढोंग फैलाती हैं। जबकि अगर वो ऐसे ही थे, वो तो जो रोज जाते थे, हर हफ्ते जाते होंगे, तो उनको समस्या पत्र में लिखने की, तुलसीदास के पास भेजने की क्या जरूरत थी? समस्या कर लेती, क्यों बाबा? हैं? लोग इसलिए लोग प्रमाणित बात नहीं करते, प्रमाण नहीं मानते। भाई कैसे, अगर ऐसा ही था तो हम तुलसीदास जी के पास समस्याएं क्यों लिख के भेजा उन्होंने, और उनको भेजा, विश्वसनीय थे, रोज के आने जाने वाले थे। ये लोग आधी आधी बातें बीच की गायब करते हैं और अपने अहंकार की प्रसिद्धि करते, प्रतिष्ठा करते। ऐसा समझ गए? देखो, इस वाले भजन में भक्ति की ही बात है, लेकिन भक्ति शब्द कहीं नहीं।
और जिनमें भक्ति नहीं होती वो भक्ति शब्द का प्रयोग बहुत करते हैं, और जिनमें भक्ति होती है वो भक्ति शब्द का प्रयोग नहीं करते, है ना। प्रियतम का तब पाना कठिन है, प्रियतम का तब पाना कठिन है, जब अभिमान मिटाना कठिन है, जब अभिमान मिटाना कठिन है, जिसके जीवन में दुखदाई, जिसके जीवन में दुखदाई, दोषों का ही त्याग न होता, दोषों का ही त्याग न होता, उसके उर में प्रियतम के प्रति, उसके उर में प्रियतम के प्रति काम शून्य अनुराग न होता, काम शून्य अनुराग न होता, सब तो ध्यान लगाना कठिन है, सब तो ध्यान लगाना कठिन है, प्रियतम का तब पाना कठिन है, प्रियतम का तब पाना कठिन है, भोग जनित सुख की आशा से, भोग जनित सुख की आशा से बंधे हुए हैं प्राणी जग में, बंधे हुए हैं प्राणी जग में, सद विवेक बिन देख न पाते, सद विवेक बिन देख न पाते, कष्ट उठाते हैं पद पद में, कष्ट उठाते हैं पद पद में, श्रद्धा बिना समझाना कठिन है, श्रद्धा बिना समझाना कठिन है, प्रियतम का तब पाना कठिन है, प्रियतम का तब पाना कठिन है, जहाँ चैन आती रहती है, जहाँ चैन आती रहती है, समझो सच्ची चाह नहीं है, समझो सच्ची चाह नहीं है, सच्ची चाह हुए बिन मिलती, सच्ची चाह हुए बिन मिलती, सत्य प्रेम की राह नहीं है, सत्य प्रेम की राह नहीं है, प्रीति को पूर्ण बनाना कठिन है, प्रीति को पूर्ण बनाना कठिन है, जब अभिमान मिटाना कठिन है, जब अभिमान मिटाना कठिन है, प्रियतम का तब पाना कठिन है, प्रियतम का तब पाना कठिन है, जब अभिमान मिटाना कठिन है, जब अभिमान मिटाना कठिन है, जो आस्तिक प्रेमी कहला कर, जो आस्तिक प्रेमी कहला कर चिंता करता है तन धन की, चिंता करता है तन धन की, अब आजकल का जमाना बड़ा कठिन, झोला लिए ला दे, कहीं भागवत करा लो, किस लिए करा लो, इतना पैकेज, गाने वालों को इतना देंगे, उसको इतना, हमें कुछ नहीं चाहिए, काहे प्रचार क्यों करते घूम रहे, ये क्यों है, तो वो आस्तिक बने हुए, आस्तिक प्रेमी बने हुए, सच्चे प्रेमी और आस्तिक ये सब नहीं करते, जो ये कितने वर्ष पहले महाराज जी ने इस बात को लिखा, उस जमाने में भी ऐसा ही होता होगा, जो आस्तिक प्रेमी कहला कर, जो आस्तिक
सेवक होकर पूछ चाहता अपने मन की, पूछ चाहता अपने मन की। पथिक सुपथ में आना कठिन है, पथिक सुपथ में आना कठिन है। प्रियतम साधव पाना कठिन है, प्रियतम साधव पाना कठिन है। जब अभिमान मिटाना कठिन है, जब अभिमान मिटाना कठिन है। तब तो ध्यान लगाना कठिन है, तब तो ध्यान लगाना कठिन है। श्रद्धा बिना समझाना कठिन है, श्रद्धा बिना समझाना कठिन है। प्रीति को पूर्ण बनाना कठिन है, प्रीति को पूर्ण बनाना कठिन है। पथिक सुपथ में आना कठिन है, पथिक सुपथ में आना कठिन है। प्रियतम साधव पाना कठिन है। प्रियतम साधव पाना। आजकल देखिए क्या चला है कि सबको पाल पाल कुछ मतलब नहीं है, एक अक्षर संस्कृत का ज्ञान नहीं है, और श्रीमद् भागवत का तो जाने दो। और कैसा कैसा प्रचार लड़कियों को बिठाल देते हैं करने, उल्टी सीधी बातें करती है, समाज को किस दिशा में लिए जा रहे, और भीड़ की भीड़ सुनती है। और किस लिए? केवल क्या है, आस्तिक प्रेमी चिंता का है कि ये तन की और धन की, दूसरी कोई चिंता नहीं, तन की और धन की। और ऐसी लड़कियों का, ऐसी महिलाओं का उपयोग करता कौन है? बड़े बड़े, वही बड़े बड़े, चाहे वाहन हो चाहे कोई आदमी हो, सब नहीं, सात्विक लोग अच्छे लोग हैं, लेकिन जो इस तरीके कुछ समाज में इतनी बड़ी विडम्बना चल रही है, इस पर विचार करना चाहिए। और कैसी कैसी बातें करते हैं, ना कोई शास्त्र प्रमाण है, ना शब्द प्रमाण है, ना अनुमान प्रमाण है, जो भी मन में आया पका। ऐसे आजकल जमाना है, एक दूसरे को कोई, हर व्यक्ति तो भागवत का ज्ञानी, हर व्यक्ति परमात्मा का भक्त है ना, और हर व्यक्ति समाज को दिशा देने लगेगा बैठ के। 20-22 साल की उम्र है, अभी खाने को रोटी है नहीं, और उपदेश साफ करने लगे। क्यों? धन मिलेगा, ठीक है, मिलना चाहिए, मिलेगा, लेकिन अपनी योग्यता की दृढ़ता, भक्ति की दृढ़ता, ज्ञान की दृढ़ता, इसके सबके बाद कोई लड़की हो या लड़का, कोई भी कर, भगवान का गुणगान कोई भी कर सकता है। लेकिन ये जो इस तरीके के चल रहा था, अनेक तरह के फैशन बना के, अनेक तरह के ब्यूटी पार्लर, बहुत सी तो महिलाएं लड़कियां नाचती हैं मंच, कहीं व्यास पीठ हो तुम नाच रही, मतलब व्यास जी नाचते थे क्या? ये चल रहा है कि नहीं चल रहा? नाचना क्यों? नाचती हो, जितने भी तुम्हारे विपरीत लिंगी हैं, लोफड़ लफद्दड़ युवक, वो भी झूमते तुम्हारे साथ साथ। अब ये अनाचार में विचार नहीं तो क्या है? ये कोई सात्विक क्रिया है, कोई भजन कीर्तन है। अब जो कोई कह देता है फिर दूसरी बातें होती हैं। सर्वे जो बार बार दोहराया जाता है, वो चाहे गुण हो या दोष हो, वही व्यक्ति के लिए सरल हो जाता है। जिसका अभ्यास नहीं होता वही कठिन प्रतीत होता है। अब ये जो हम जो कहते हैं, इन बातों को सुनने का अभ्यास नहीं है लोगों को, इसे कठिन लगता है, लेकिन सत्य है। बार बार सुनने से ये भी आसान हो जाएगा, विचार करना चाहिए इस बात का। दैवी संपत्ति से प्रेम होने पर अभिमान, लोभ, ईर्ष्या, द्वेषादि आसुरी संपत्ति का त्याग सुगम हो जाता है। सुख के लिए ही संसार की वस्तुओं व्यक्तियों का संग किया जाता है, और निराश दुखी होने पर शांति के लिए सब कुछ का त्याग किया जाता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम
उग्रवीर महाविष्णु उग्रवीर महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं निसिंहं भीषणं भद्रं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्नमाम्यहम् मृत्युर्नमाम्यहम् ॐ ह्रौं जूं सः ॐ ह्रौं जूं सः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ स्वः ॐ भुवः भू ॐ स्वः ॐ भुवः भुः ॐ सः जूरौ ॐ सः जूं असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्ति